बढ़ाना और उनका संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, विकास वसुंधरा परिवार का कार्य है। जी, सप्तम मानबिंदु को मैं कंप्लीट कर लूँ पहले। और चतुर्थ मानबिंदु है हमारे तीर्थ स्थल। हमारे सारे तीर्थ स्थल हमारी आस्था केंद्र और सभी हमारा मानबिंदु है, उनका संरक्षण, संरक्षण, संवर्धन। पंचम मानबिंदु है हमारे चिर पुरातन, नित्य, नवीन, सनातन संस्कृति। एवं छठी मानबिंदु है हमारे आदर्श संतान संतति। और सप्तम मानबिंदु है जो देश समाज के लिए एक अपना प्रोफेशन करते हुए भी अपना मिशन जैसे समर्पित कार्य करते हैं, जैसे हमारी सेना, हमारे चिकित्सक, हमारे कृषक, हमारे शिक्षक, प्रशासक सभी अपने अपनी ड्यूटी पर रहते हुए भी वो भारत माता की सेवा करे। जो काम वो डिसीजन ले, जो कार्य करे और देश की सेवा में जाए, लोगों की सेवा में जाए, उस भाव से जो कार्य कर रहे हैं वो इस सप्तमानिधि का संरक्षण, संवर्धन, प्रचार, विकास वसुंधरा परिवार का संकल्प है, ध्येय है। इसमें ब्लॉक स्तर में इसका छोटी इकाई है व्यक्ति और ब्लॉक से लेकर अंतर्राष्ट्रीय तक संगठन निर्माण से ये कार्य होता है, जिसमें भारत रक्षा समिति के रूप में इसमें हर प्रांत में इसको बनाया जाता है। जो कोई के दूसरे विधर्मी लोग आए, कोई भी दूसरे आए, तो अगर हमारे ब्लॉक में कि हमारे जिला में इसका एक संरक्षक हो तो उसी को वो खबर लेगा कि आप क्यों आए हो, कब जाओगे, उसका रजिस्ट्रेशन लेगा, एक विषय रहेगी। तो हमारी जो समस्या देश में आता है, लव जिहाद, गौ माता की हत्या, ऐसी विविध कार्यों से विधर्मी जो आ जाते हैं, बांग्लादेश जो आ जाते हैं, तो उसी सबके समाधान निदान हो पाएगा। लोग जागरूक होंगे तभी हो पाएगा। मुख्य कार्य उस तरह के जागरण और राष्ट्रीय चेतना जागृति और संस्कृति की रक्षा। इस कार्य के लिए साधु संत हमारा मानबिंदु है। उन्हीं का संरक्षण, संवर्धन और उन्हीं का राष्ट्रीय मार्गदर्शन पर लोगों को जागरण करना हमारा उद्देश्य है। इसके लिए हम आज आए हैं उत्कल प्रांत से हूँ, श्री क्षेत्र से, और आज हरियाणा प्रांत आपसे दर्शन हुआ, आपसे मिलना हुआ और वसुंधरा परिवार के प्रतिनिधि के वरिष्ठ महत्वपूर्ण मानबिंदु प्रतिनिधि के रूप में आपको वसुंधरा परिवार स्वागत करता है। अपने परिवार में स्वागत, अभिनंदन। जी, गूगल मीट के माध्यम से हमारा प्रतिदिन कार्यक्रम रहता है और प्रांतीय कार्यक्रम भी रहता है। प्रवास के माध्यम से इसी सभी प्रांतों का उत्थान करना हमारा कार्य है। इसके लिए आपका सहभागिता के लिए सादर आमंत्रण है। ये हम आपके साथ भी रहे वंदे और हम पहले से भी जिस मार्ग पर आप चल रहे हो, हम करीबन 1940 से उस मार्ग में हैं। कृपात्री महाराज को आप जानते होंगे जी। तो हम कृपात्री महाराज के शिष्य हैं, कृष्ण बौद्ध धाम के शिष्य हैं, माधव आसाराम जी के शिष्य हैं। और उनके मार्गदर्शन में हम हर जगह गौरक्षा समितियाँ बनाई। धर्म सम्राट कृपात्री महाराज ने हिंदू धर्म के लिए या सभी संस्थाएं बनाई, तो वो हमारे महान थे और हम उस संस्था को आगे बढ़ाने के लिए जागरूक रहते हैं। आप तो जीवन समर्पित करके ये कार्य कर रहे हैं, लेकिन हमारा अभी अपेक्षा है कि तो ये जानकर आज हमें भी खुशी मिली कि हमारे पास उड़ीसा से भी आप लोग आए हो और उस संस्था कृपात्री महाराज की संस्था को आगे बढ़ा रहे हो। परंतु यह ना हो जो आजकल होता है, हमने पहले देखा गौरक्षा समिति, अब तो मैं जा आ नहीं सकता, बहुत वर्ल्ड हो गया हूँ, बुजुर्ग हो गया हूँ। जगह जगह हम ज्ञान की बाजी लगा देते थे। गौरक्षा पर तो हम ऐसे चलते थे कि नारा लगाते हुए चलते थे, सनातन धर्म की जय हो। आधा रात को भी चलते थे। कहीं अगर गाय कटती दिखाई देती थी तो चाहे वो कितना खतरनाक इलाका था, वहाँ चले जाते थे। धर्म सम्राट कृपात्री महाराज के मार्गदर्शन से और कृष्ण बौद्ध धाम महाराज के मार्गदर्शन से और माधव आसाराम जी इस विषय में बड़े कठोर थे। पर क्या हुआ, हमारे हिंदू ही व्यापारी बने। क्या हुआ, जगह जगह हमने छापे मारे, वो करा, कुछ संस्थाएं बनाई धर्म संघ की तरफ से। अब धर्म संघ एक, आप तो बड़े संगठन से जुड़ गए, धर्म संघ एक गरीब संगठन है, कोई गैर राजनीतिक है, तो गैर राजनीतिक संस्था को कोई पूछता नहीं है।
मैं धर्म संघ में जाता रहता हूँ, तो गरीब संगठन है, दिल्ली में है, तो धर्म संघ का हेड ऑफिस है, उसको हम ही संचालन कर रहे हैं। परंतु राजनीति